तो थैंक यू सो मच रोशनी जी, थैंक यू फॉर ब्यूटीफुल फ्लावर्स। एंड आई होप कि आपके बगिया में और ऐसे ही इतने फ्लावर लगते रहे और मुझे मिलते रहे, तो मैं वैसे ही खुश होती रहूंगी। वैसे ही विजय लक्ष्मी मैम ब्लेस्ड हैं, उनके पास में इतने ब्यूटीफुल ब्रह्म कमल खिलते हैं अनलिमिटेड, और वो सबको डेडिकेट कर देती हैं। ये भी बहुत बड़ी बात है। इट्स कि कभी। इन्होंने बदल जी, इन्होंने एक दिन मुझे सारा बगीचा भेज दिया था। तो इसके घर में कहाँ क्या क्या है मुझे पता है। अच्छा। वाह। टीचर्स डे के टीचर्स डे के दिन उसने अपना पूरा बगीचा भेज दिया था। अच्छा, ओके, आपको शेयर किया मैम होगा मेरा उन्होंने। मेरा भी देखो मैम, येलो येलो फ्लावर्स देखो। हाँ, कितना वाह सुंदर लग रहा है। वाह वाह अमेजिंग। वाह। बहुत सुंदर। बहुत ब्यूटीफुल वेरी गार्डन है नाइस। आपका रतिका जी। एक्सीलेंट। अरे वाह, ये हुई ना बात। अब एक दिन अपन लोग गार्डन टूर सबके यहाँ का रखेंगे। बिल्कुल मजा आएगा। मोस्ट वेलकम मैम। पूरे यस। येलो ये पूरा गेंदा बहुत आया हुआ है। हाँ, पूरा अरे भरा वाह। हुआ है, बिल्कुल बहुत ही ब्यूटीफुल है, अमेजिंग। वाओ। थैंक यू सो मच फॉर देख शोइंग, थैंक यू। देखिए, एक शब्द से सारा बगीचा बाहर आ गया। और देखिए, हम हाँ। आज इतने सारे येलो फ्लावर आज गुरुवार के दिन हमको देखने मिल ये गए। वाह, ग्रेट। गुरुदर्शन हो गए। गुरु दर्शन हो गए। वाह। थैंक यू सो यस। मच रतिका जी, और शुरुआत की थैंक रोशनी यू जी, मैम। थैंक यू सो मच। ओके, तो नाउ वी विल स्टार्ट आवर टुडेस चैप्टर। एंड आज है हमारा बिल्कुल नया रिफ्रेशिंग वाला है, वापस से मेक ऑल योर विशेस कम ट्रू। यानी आपके जितने विशेस हैं उसको अब हम वापस से एक बार वापस से रीराइट करके और वापस से उनको मैनिफेस्ट करने की प्रोसेस में डाल रहे हैं। तो हम सब रेडी हैं। आई एम वेरी एक्साइटेड, लाइक आई एम वेरी हैप्पी कि अब वो सब चीजें जो फाउंडेशन हमने बनाया है उसके ऊपर अब हम ईंट जोड़ के अपनी बिल्डिंग बनाना शुरू करेंगे आज से। सर मैम। नमस्ते रचना जी, आत्मवंदन। नमस्कार कृष्णा जी, आत्मवंदन। आत्मवंदन जी, आत्मवंदन सभी को आत्मवंदन। आपका इंतजार कर रहे थे, अब आप आ गए हैं, तो अब हम अपनी क्लास शुरू करेंगे। जी। और आज की थैंक रीडिंग यू हम जी। में से कौन करने वाले हैं आज? रतिका जी आप करेंगे? श्योर, ओके फाइन। तो मैम, हम प्लीज प्रेयर से स्टार्ट करते हैं। ये हाथ जोड़िए। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। नमस्कार नेहा जी, आत्मवंदन। नमस्कार रंजिता जी, आत्मवंदन। तो हम अपनी अफर्मेशन से शुरू करेंगे। प्लीज राइट हैंड ऑन योर हार्ट, कीप योर राइट hand on your heart, close your eyes and take a deep breath in and breathe out. Now repeat after me. I am open to receive the magical transformation. Gratitude is my superpower and I use it to transform my life. Every moment, I am becoming the best version of myself. I trust the magic within me and around me. Thank you, thank you, thank you. Now with smile, please open your eyes. Wow. सो आज बहुत शानदार वाली मैजिकल वाली जर्नी में हम निकल रहे हैं।
और आप सब ने एक पड़ाव पार कर लिया है और अब हम अपने मेन डेस्टिनेशन की तरफ मूव ऑन करने वाले हैं आज से। तो आज हम अपने चैप्टर नंबर डे 13 में एंटर कर रहे हैं। यस, तो आई होप कि आपको ये विजिबल होगा। आपको इसमें एक बहुत बहुत सारी चीजें नहीं दिख रही। एक स्टेयर दिख रही है और ये स्टेयर इंटेंशनली यहाँ पे दिखाई गई है क्योंकि अब वो हमारे टारगेट यानी हमको अपनी लाइफ में कहाँ जाना है, बहुत ऊपर जाना है। और ऊपर जाने के लिए अब वो सीढ़ियां एकदम क्लियर हमको दिख रही है कि किन स्टेप्स को फॉलो करके हम अपने टारगेट को अचीव कर पाएंगे। और इस स्टेयर्स पे चढ़ने का जो तरीका है वो हमारा इसके अंदर कैद है। जो एक जैकेट के पॉकेट के अंदर एक पेपर दिख रहा है, इस पेपर में जो लिस्ट है वो लिस्ट है हमारे उन ड्रीम्स की जो हमको अपनी लाइफ में अचीव करने हैं। और वो हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट है और इतनी ज्यादा प्रीशियस है कि उसको हम हमेशा अपने साथ रखते हैं, अपने पॉकेट में रखते हैं और अपने से अलग नहीं होने देते क्योंकि अब वो हमारी लाइफ है और हमारा टारगेट हमको अच्छी तरह से क्लैरिटी से पता है। तो इस लेसन में, इस डे की प्रैक्टिस में हमको ये चीज अपने अंदर पूरा क्लियर करनी है कि हमको हमारा टारगेट बहुत अच्छे से पता है। तो आज हमारा 13वां दिन है और 13वें दिन में हम अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदले। अब हमारी इच्छाएं कौन सी थी जो हमने डे 0 में लिखी थी। और डे 0 में हमने बहुत सारी इच्छाएं लिखी थी कि मुझे ना हेल्थ में ये चीजें होनी चाहिए, मुझे मनी एरिया में मुझे ऐसा ऐसा चीजें चाहिए, मुझे अपने रिलेशंस ऐसे चाहिए, मुझे अपना कैरियर ऐसे चाहिए, मुझे अपनी लाइफ में ये मटेरियलिस्टिक चीजें चाहिए, यहाँ ट्रैवल करना है। सब कुछ लिखा था हमने, बिना सोचे समझे भी लिखा था, छोटी छोटी चीजें और बहुत बड़ी बड़ी चीजें। अब हमको एक्चुअल में वो जादुई गलीचे में बैठ के ऊपर जाना है। तो जब हमको कहीं जाना होता है तो जीपीएस में हमको प्रॉपर टाइम और प्रॉपर जगह लिखनी होती है ना। मैं ये नहीं बोल सकती कि मुझे बैंगलोर जाना है। अगर मुझे बैंगलोर जाना है तो जीपीएस में मुझे डालना पड़ेगा कि मुझे बैंगलोर में विजयलक्ष्मी मैम के घर का एड्रेस ये है और मुझे वहां जाना है। यस, तब मुझे उनके घर के एड्रेस के अकॉर्डिंगली वहां पे जीपीएस पूरा रोड मुझे दिखाएगा और मैं वहां पे पहुंच पाऊंगी। तो इसी तरह से आज हम अपनी सारी इच्छाओं, ड्रीम्स और सब चीजों को पूरा प्रॉपर तरीके से कॉन्क्रीट करके लिखने वाले हैं क्योंकि नॉर्मन विंस्टन पील ने लिखा था कि कल्पना सच्चा जादुई गलीचा है। तो अभी तक हम बोलते थे कि जो कल्पना लोक में रहते हैं उन लोग तो आधे खिसके हुए रहते हैं। वो फैंटेसी वर्ड में ना, ये मैं खुद बोलती थी, मेरी बिटिया हमेशा फैंटेसी वर्ड वाली है, वो हमें आधी तो उसकी दुनिया फैंटेसी में चलती है और मैं हूँ रियलिस्टिक पर्सन। तो मैं उसको हमेशा चिढ़ाती थी, लेकिन इस बुक की प्रैक्टिस के बाद मुझे पता चला कि वो सही तरीका है। और मेरा जो ये प्रैक्टिकल रियलिस्टिक ये वाला जो चीजें हैं ये मेरे टारगेट को मुझसे दूर कर देती हैं और मैंने अपने आप में सुधार किया। और उसके पहले तक मैं उसको सुधार रही थी। तो अब हमको क्या करना है कि जो हमारी विजुअलाइजेशन है उस टेक्निक को आज हम इसमें साथ में इस अपने ड्रीम्स के साथ में सेग्रीगेट करने वाले हैं, एक साथ करने वाले हैं क्योंकि कल्पना ही सच्चा जादुई गलीचा है। और इसी गलीचे पे बैठ के हमको हमारे सारे ड्रीम्स मिलने वाले हैं। हाँ जी, यहाँ से स्टार्ट करेंगे प्लीज। और बड़ा करूं क्या ऋतिका जी? नहीं, ठीक है मैम, ठीक है। ओके। यदि आप यदि आप हर दिन जादुई अभ्यास कर रहे हैं, तो आपको जीवन में अब तक जो भी मिला है और लगातार जो भी मिल रहा है, आपको उस हर चीज के लिए कृतज्ञता का अभ्यास करके एक अद्भुत बुनियाद बना ली है। लेकिन आज एक रोमांचक दिन है, क्योंकि आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल अपने सपनों और इच्छाओं को हकीकत में बदलने में करने जा रहे हैं। सदियों से सैकड़ों आदिकालीन संस्कृतियां अपनी मनचाही चीज पाने से पहले पारंपरिक रूप से धन्यवाद देती आ रही हैं। धन्यवाद देने के लिए उन्होंने विस्तृत कम कर्म कांड बनाए ताकि वे इसमें अधिक से अधिक शक्ति भर सकें।
प्राचीन समय से मिस्र के लोग नील नदी की बाढ़ का जश्न मनाते आ रहे हैं ताकि नदी में पानी का सतत प्रवाह बना रहे। अमेरिकन इंडियंस और ऑस्ट्रेलिया के मूल बाशिंदे वर्षा नृत्य करते हैं। विभिन्न अफ्रीकी प्रजातियां भोजन के लिए कृतज्ञता व्यक्त करने वाले कर्मकांड करती हैं, वो भी शिकार करने से पहले। और हर संस्कृति और धर्म में प्रार्थना की प्रकृति यही रहती है कि मनचाही चीज पाने से पहले धन्यवाद किया जाए। आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है, जिसका मतलब है आप जो चाहते हैं आपको मन में उसी के समान चित्र जरूर बनाना होगा। फिर अपनी इच्छा को खुद की ओर आकर्षित करने के लिए आपको महसूस करना होता है और वो पूरी हो चुकी है। यानी आपका एहसास वैसा ही होना चाहिए जैसी मनचाही चीज मिलने पर होता है। ऐसा करने का सबसे आसान तरीका अपनी मनचाही चीज के लिए कृतज्ञ होना है, उसे पाने से पहले। यदि पहले कभी आपके मन में ये विचार नहीं आया कि अपनी मनचाही चीज को पाने के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको अब इसकी एक और जादुई शक्ति तो आपने अब इसकी एक और जादुई शक्ति खोज ली है। बाइबल के शब्द यही वादा करते हैं। हाँ जी। तो हमको आकर्षण का नियम आज से अपनी लाइफ में शुरू करना है। और बाइबल के शब्द हमको ये बताते हैं कि जिसके भी पास कृतज्ञता है उसे भविष्य में और अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। तो इसीलिए आज ही, अगर मान लीजिए मेरी है कि मुझे अपनी बहुत ही क्लीन क्लियर स्किन चाहिए, तो उसके लिए मुझे अभी से वो सारी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए कि जब मेरी क्लीन क्लियर स्किन स्किन होगी तो मैं उस समय कैसी दिखूंगी, उसके उसके लिए मैं कितनी खुश होंगी और कितना अपने ग्रेटफुल रहूंगी। इन सारी चीजों की प्रैक्टिस मुझे आज के दिन से शुरू कर देनी चाहिए। तो आपको जो भी आपने अपनी ड्रीम लिस्ट में चीजें लिखी हुई हैं, उन सारी ड्रीम लिस्ट की चीजों में आपकी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनके लिए आपको वैसे ही सेलिब्रेशन शुरू कर देना चाहिए, वैसे ही खुशी महसूस करनी शुरू कर देनी चाहिए जैसे कि आपको वो मिल चुकी है। हाँ जी, प्लीज कंटिन्यू। आपको कृतज्ञता अपनी मनचाही चीज मिलने से पहले ही रखनी होगी। मनचाही चीज मिलने के बाद इसे व्यक्त करने से काम नहीं चलेगा। अधिकतर लोग किसी अच्छी चीज को पाने के बाद कृतज्ञ होते हैं, लेकिन अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत बनाने और हर क्षेत्र को समृद्ध बनाकर समूचे जीवन को बदलने के लिए आपको पहले भी कृतज्ञ होना चाहिए और बाद में भी। जब आप अपनी मनचाही चीज पाने से पहले ही सचमुच कृतज्ञ हो जाते हैं, तो आपके मन में तुरंत वो ये तस्वीर बन जाती है कि वो चीज आपके पास आ चुकी है। आप महसूस करते हैं कि वो इस समय आपके पास है और आप अपनी भूमिका पूरी कर रहे हैं। यदि आप उस तस्वीर और भावना को कायम रखते हैं, तो आप जादुई ढंग से अपनी मनचाही वस्तु प्राप्त कर लेंगे। आपको पता नहीं होगा कि वो आपको कैसे मिलेगी, और ये पता लगाना आपका काम है भी नहीं। आपको ये पता नहीं होता है कि पैदल चलते वक्त गुरुत्वाकर्षण की शक्ति आपको जमीन पर कैसे बनाए रखती है ना। आप ये जानते और विश्वास करते हैं कि पैदल चलते वक्त गुरुत्वाकर्षण की शक्ति आपको जमीन पर बनाए रखेगी। इसी तरह आपको ये भी जानना और विश्वास करना चाहिए कि जब आप अपनी मनचाही वस्तु के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो वो जादुई ढंग से आपकी ओर आकर्षित हो जाएगी, क्योंकि यही सृष्टि का नियम है। आप इस वक्त सबसे अधिक क्या चाहते हैं? इस पुस्तक की शुरुआत में मैंने आपको पूरी तरह स्पष्ट करने को कहा था कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में क्या चाहते हैं। यदि आपने ये काम पहले ना किया हो, तो इसी समय कर लें। जब अपनी बनाई सूचियों पर नजर डालें और इस जादुई अभ्यास के लिए शीर्ष 10 इच्छाएं चुन लें। ये इच्छाएं आप जीवन के भिन्न भिन्न क्षेत्रों से चुन सकते हैं, जैसे धन, स्वास्थ्य, घर और संबंध। या फिर आप एक ही क्षेत्र की 10 इच्छाओं को चुन सकते हैं जिसे आप सचमुच बदलना चाहते हैं, जैसे कारोबार या सफलता। इस बारे में बहुत स्पष्ट और निश्चिंत रहें कि आप सबसे अधिक क्या चाहते हैं।
ताकि इस अभ्यास से आप जादुई परिवर्तन होते देख सकें। कल्पना करें कि आप अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं के लिए सृष्टि को एक जादुई आदेश दे रहे हैं, क्योंकि आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करते वक्त आप वास्तव में यही कर रहे हैं। एक पेन तथा जर्नल लेके या कंप्यूटर के सामने बैठ जाएं और अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं की एक अलग सूची बनाएं, जैसे आप उन्हें साकार कर चुके हों। डैश के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। खाली स्थान में अपनी इच्छा भर लें, जैसे आप इसे पा चुके हैं। मिसाल के तौर पर, परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर पाने के लिए धन्यवाद, 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 जिसकी बदौलत मैं अपने मनचाहे कॉलेज में पहुंच गया। हमारे बच्चा होने वाला है, इस बेहतरीन खबर के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हमारे सपनों के घर के लिए धन्यवाद, 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 जिसमें हमारी हर मनचाही चीज है। डैडी के साथ फोन पर हुई अद्भुत बातचीत के लिए धन्यवाद, 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 जिससे हमारा संबंध बेहतर बन गया। चिकित्सा जांच रिपोर्ट्स के लिए धन्यवाद, 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 जो बताती हैं कि मैं दोबारा स्वस्थ और तंदुरुस्त हो गया हूँ। मुझे जो अप्रत्याशित धन प्राप्त हुआ, उसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। यूरोप की यात्रा करने के लिए मुझे इतने ही पैसों की जरूरत थी। इस महीने हमारे बिक्री के आंकड़ों को दोगुना करने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उन विचारों के लिए धन्यवाद, 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 जिनकी बदौलत हमें अब तक का सबसे बड़ा ग्राहक मिला। मेरे आदर्श जीवन साथी के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हमारा कदम कितना आसान और प्रयास रहित था, उसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। लगातार 3 बार धन्यवाद लिखना दरअसल बहुत शक्तिशाली कार्य है, क्योंकि यह आपको शब्दों को बेवजह उछालने से रोकता है और कृतज्ञता की गहराई को बढ़ाता है। 3 बार धन्यवाद कहना एक जादुई फॉर्मूला भी है, क्योंकि ये सृष्टि के समूचे सृजन का गणितीय अंक है। मिसाल के तौर पर, शिशु के सृजन के लिए एक नर और एक मादा की आवश्यकता होती है। इस तरह नर, मादा और शिशु, 3 लोग जो एक नए सृजन को पूर्ण करते हैं। 3 का यही नियम सृष्टि की हर चीज के सृजन में लागू होता है, जिसमें आपकी इच्छाओं का सृजन भी शामिल है। इसलिए जब आप 3 बार लगातार धन्यवाद कहते हैं, तो आप सृजन की जादुई संख्या और एक गोपनीय जादुई फॉर्मूले का इस्तेमाल कर रहे हैं। अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलने का दूसरा कदम यह है कि आप अपनी इच्छाओं को और अधिक कृतज्ञता से सरोबार कर लें। आप इस दूसरे कदम को दिन में किसी भी समय पूरा कर सकते हैं, चाहे तो अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची बनाते समय या दिन में किसी भी दूसरे समय। अपनी प्रत्येक इच्छा को कृतज्ञता की जादुई शक्ति से सरोबार करने के लिए अपनी सूची की पहली इच्छा से शुरुआत करें और अपनी कल्पना का इस्तेमाल करते हुए नीचे दिए हुए प्रश्नों के मन ही मन जवाब दें, जैसे आप अपनी मनचाही चीज पा चुके हैं। फर्स्ट, जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली, तो आपको कौन सी भावनाएं महसूस हुई? सेकंड, जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली, तो आपने सबसे पहले किस व्यक्ति को बताया और कैसे बताया? थर्ड, जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली, तो आपने पहली बेहतरीन चीज कौन सी की? अपने मन में जितने अधिक विस्तार से बयान कर सकते हो करें। अंत में हर इच्छा को दोबारा पढ़ें और जादुई शब्दों धन्यवाद पर सचमुच जोड़ दें, ताकि आप उन्हें ज्यादा से ज्यादा महसूस कर सकें। अपनी सूची की दूसरी इच्छा की ओर बढ़ें और उसके साथ भी वही प्रक्रिया दोहराएं। इस तरह हर इच्छा के लिए यही कदम उठाएं, जब तक कि आप सभी 10 इच्छाओं को पूरा ना कर लें। हर इच्छा को कम से कम 1 मिनट का समय दें। यदि आप सचमुच कोई शक्तिशाली और बहुत ही मजेदार चीज करना चाहें, तो एक मैजिक बोर्ड भी बना सकते हैं तथा उस पर अपनी मनचाही चीजों की तस्वीरें लगा सकते हैं। इसके लिए तस्वीरें काट काट कर एक बोर्ड पर लगा दें और उसे किसी ऐसी जगह लगा दें जहां आप उसे अक्सर देखते रहें। मैजिक बोर्ड पर बड़े बड़े अक्षरों में जादुई शब्द धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद लिख दें।
या आप जादुई बोर्ड के रूप में अपने फ्रिज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप परिवार के साथ रहते हैं तो पूरे परिवार के साथ मिलकर मैजिक बोर्ड बना सकते हैं, क्योंकि बच्चों को ये बहुत अच्छा लगता है। कल्पना करें कि आपका जादुई बोर्ड सचमुच जादुई है और उस बोर्ड पर आप जो भी तस्वीर लगाते हैं वो तत्काल आपकी ओर बढ़ने लगती है। उसके प्रति आपकी निरंतर कृतज्ञता उसे आपके जीवन में पूरे रास्ते चुंबक की तरह खींचेगी। हाँ जी, थैंक यू सो मच रतिका जी, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। एंड थैंक यू। चैप्टर हमारा यही एंड हो जाता है। इसके बाद मैं आपको इसका अभ्यास पढ़ के दूंगी। आपको अब करना क्या है इस प्रैक्टिस में, ये बहुत ही मैजिकल प्रैक्टिस है। तो सबसे पहले आपको अपनी सारी ड्रीम लिस्ट को आज वापस से ओपन करके देखना है। और उसमें हो सकता है कि बहुत इंपॉर्टेंट वाली कोई भी चीजें 10 आपको उसमें से निकाल के एक नई लिस्ट रेडी करनी है कि आज का आपका काम है। हो सकता है कि अब आपका कुछ चेंज हो गया हो, उसमें से कुछ चीजें ऐसी हो जो अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं हो, आप उसको छोड़ दीजिए। और अभी कुछ नई ऐसी चीजें आ गई हो जो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है अचीव करना, आप उनको ले लीजिए। तो आपको इस तरीके से एक 10, केवल 10, 9, 9 भी नहीं होनी चाहिए और 11 भी नहीं होनी चाहिए, ओनली 10। तो आपको 10 ऐसे ड्रीम्स की लिस्ट बनानी है। एंड इसके बाद आपको उसके उसे लिखना कैसे है, उसे लिखने का फॉर्मेट भी इन्होंने दिया हुआ है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। तो डैश के लिए धन्यवाद। समझ लीजिए मुझे पैसों की जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है। और मेरा गोल है कि मेरे अकाउंट में ऑलवेज 1 करोड़ रुपए हमेशा उसमें रहने ही चाहिए, उससे वो कभी कम हो ही नहीं, ये फिक्स है। तो मैं इसमें लिखूंगी कि हमेशा मेरे एसबीआई बैंक अकाउंट में 1 करोड़ रुपए बैलेंस रहने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। क्योंकि इसकी बदौलत मैं अपने आप को फाइनेंशियली फ्री महसूस करती हूँ। तो ये मैंने इस तरीके से डिजाइन करके लिखा जैसे वो मेरे पास में अभी है और मैं उस चीज को एंजॉय कर रही हूँ। तो इसी तरीके से आपको अपनी जो भी चीज है, अगर हेल्थ है तो मैं अपनी बेस्ट हेल्थ के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। क्योंकि इसकी बदौलत मैं हर काम बहुत इजीली कर पाती हूँ, मैं किसी भी चीज के लिए हमेशा रेडी रहती हूँ, मेरा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, मेरा माइंड, बॉडी एंड सोल पूरा अलाइन है। तो मैं उस चीज को एंजॉय कर रही हूँ। मुझे ये बताना पड़ेगा यूनिवर्स को कि आप जब दोगे या नहीं दोगे, बट मैं उसका उसकी खुशी को आज से ही एंजॉय कर रही हूँ। तो हमने क्या किया, सबसे पहले अपना लिखने का तरीका ये रहेगा, एक सेंटेंस का रहेगा। पहले आप धन्यवाद, 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 और उसके बाद में आप उसके कारण आपको क्या मिला, क्यों खुश हैं आप, इसके लिए आपको वह भी लिखना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए उन्होंने लिखा है कि मेरे पास मेरे डैडी के साथ मेरी बात हुई और उस बातचीत के लिए धन्यवाद, क्योंकि उससे हमारा संबंध बेहतर हो पाया। हो सकता है उनके कुछ डिस्प्यूट चल रहे हो, है ना, होता है हमारे बच्चों के साथ में कभी, हमारे या हमारे बड़ों के साथ में कभी हो जाता है। तो आप इस टाइप की अपने अफर्मेशन लिख सकते हैं, ड्रीम लिस्ट में आप ये ऐड कर सकते हैं। वैसे ही अगर आप कोई भी जांच रिपोर्ट्स करवाने वाले हैं, ऐसी कोई अगर स्थिति है, तो ये लिख सकते हैं, चिकित्सा जांच रिपोर्ट्स के लिए धन्यवाद, 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 जो ये बताती है कि मैं दोबारा स्वस्थ और तंदुरुस्त हूँ। मुझे अप्रत्याशित धन प्राप्त हुआ, उस ये मैंने ट्राई किया अप्रत्याशित धन वाला, तो वाकई मुझे मिला था अप्रत्याशित धन, 1 लाख रुपए मेरे अकाउंट में आए थे इस अफर्मेशन की प्रैक्टिस के बाद में। तो इस महीने हमारी बिक्री के आंकड़ों को 2 गुना करने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। तो ये कौन लिख सकते हैं, जिनको अपना सेल्स बढ़ानी है उनके लिए, जिनको अपना आदर्श जीवन साथी चाहिए उसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अब इसमें 3 बार धन्यवाद का मतलब इन्होंने बहुत अच्छे से बताया है, क्योंकि 3 इज द नंबर ऑफ क्रिएशन। 3 जुपिटर का भी नंबर है, क्रिएशन का भी नंबर है, और आकाश, पाताल और पृथ्वी, ये तीनों भी 3 ही है। और इसी तीनों से पूरी सृष्टि क्रिएट होती है, जिसमें पंच तत्व एग्जिस्ट करते हैं। कोई भी शिशु को पैदा होने के लिए भी 3 लोग लगते हैं, नर, मादा और शिशु। तो ये 3 का जो गणित है वो बहुत बड़ा गणित है, और इससे सृजन होना 100% श्योर है। इसीलिए हम धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद को यूज करते हैं।
और आप विश्वास नहीं करेंगे, अभी जो मैं शिविर वगैरह अटेंड करके आई, उसमें हर चीज वो 3 बार करवाते हैं। उन लोगों को कोई न्यूमरोलॉजी और कोई चीजों से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हर काम अगर वो रिपीट करवाते हैं तो 3 टाइम्स करवाते हैं। अगर कोई रिपीट करवाते हैं कोई प्रैक्टिस, तो वो भी 3 टाइम्स करवाते हैं, और ये बाय डिफॉल्ट करवाते हैं। तो 3 इज द नंबर ऑफ क्रिएशन। नाउ इस तरीके से आपको, जब आपने अपनी सारी इच्छाओं की लिस्ट बना दी, अब उसके बाद में आपको सेकंड स्टेप में उनको विजुअलाइज भी करना है। और विजुअलाइजेशन में 1 मिनट का समय देना ही सफिशियंट है। सपोज मैंने लिख तो बहुत अच्छे से दिया कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू, मुझे मेरे बैंक अकाउंट में हमेशा 1 करोड़ रुपए रहते हैं और उसके लिए मैं अपने आप को फाइनेंशियली फ्री करती हूँ, लेकिन उसको मुझे आंख बंद करके और उस चीज को जीना है, उस चीज को विजुअलाइज करना है, और वो हैप्पीनेस, वो जेस्चर मेरे चेहरे पे होना चाहिए। यस, आई एम फाइनेंशियली फ्री। मुझे एक बार पलट के नहीं सोचना पड़ता कोई भी बड़ा एक्शन लेने के पहले। क्यों? क्योंकि मेरे बैंक अकाउंट में हमेशा 1 करोड़ रुपए बैलेंस रहता है, वो कभी कम नहीं होता, हमेशा बढ़ता जाता है। तो आपको जैसे ही ये विजुअलाइजेशन करेंगे, और उसके बाद में आपको अपने आप को ये 3 क्वेश्चन के आंसर देने हैं, जैसे कि वो चीज जब आपको मिल गई है तो आप कैसी भावनाएं फील कर रहे हैं, और आपने सबसे पहले किसको बताया कि पता है आज मेरा वो ड्रीम जो मैंने लिखा था वो पूरा हो गया, और ये देखो मेरे इसमें 1 करोड़ रुपए बैलेंस है, और ये हमेशा बढ़ता रहेगा, या एज इट इज, कभी भी ये कम नहीं होगा। और तीसरी चीज, जब आप मनचाही चीज मिली तो आपने सबसे बेहतरीन चीज कौन सी की, तो आपने वो बेहतरीन चीज कौन सी की ये भी आपको होना बहुत जरूरी है, क्योंकि पैसा हो, रिश्ते हो, हेल्थ हो या कैरियर हो, आपको उसको अपने से कनेक्ट करना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम इंडिविजुअल जो पर्सन है, हम अकेले इस दुनिया में आए हैं, हम अकेले इस दुनिया से जाएंगे। जो भीड़ भाड़ हमको मिली है वो यही रह जाएगी, और वो हमको यहाँ आने के बाद मिली है। तो हमको अपनी चीजों को लोगों से कनेक्ट नहीं करना है, हम उससे जो एंजॉय करेंगे उसको हमको अपने से कनेक्ट करना है। मेरे पास अगर इतना पैसा मेरे पास है तो मैं उस चीज को अपने लिए कैसे यूज करूंगी, मैं तो वर्ल्ड ट्रैवल करूंगी, मैं अपने बेस्ट जो मेरे शौक है मैं वो पूरे करूंगी। वो सेकेंडरी है कि मैं उसको अपने बच्चों के एडमिशन के लिए लगाऊंगी, या फिर मैं उनको अपने बच्चों के कैरियर के लिए लगाऊंगी, ये मेरे लिए सेकेंड और थर्ड ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन, मैं उसको अपने लिए, अपने ऊपर कैसे खर्च करूंगी। क्यों? क्योंकि जब तक हम सेटिस्फाइड नहीं होंगे, हम खुश नहीं होंगे, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को खुशी खुशी पूरी नहीं कर पाएंगे। तो हमको सबसे पहला, जब ड्रीम लिस्ट बनाए तो भी अपने आप को प्रायोरिटी देनी है, और हमको अपने ही ऊपर सबसे ज्यादा ड्रीम्स लिखने हैं। क्यों? क्योंकि हमको अपने आप को प्रायोरिटी इसलिए देनी है क्योंकि लोग हमको तभी प्रायोरिटी देंगे जब हम खुद को प्रायोरिटी देते हैं। एंड द लास्ट वन, कि आप जब ये पूरी चीज कर ले और उसके बाद में आपको अपने अंदर कुछ दिनों में ही बदलाव लगने लगेगा, और चीजें आपकी तरफ आकृष्ट होके आना शुरू कर देंगी, आकर्षित हो जाएंगी। आप इसके लिए एक मैजिक बोर्ड भी बना सकते हैं, और उस मैजिक बोर्ड को आप जो भी आपकी मनचाही चीजें हैं उसकी तस्वीरों की फोटो निकालिए। आप सब लोगों ने बनाए भी थे, और वो वाला वीडियो मैं वापस से शेयर करूंगी आप लोगों के मैजिक बोर्ड का, मेरे पास इसमें शायद डला हुआ भी है, तो आप उसको जरूर देखिएगा। और उसमें ऊपर आपको धन्यवाद 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 लिखना है, और इससे आपकी पूरे जीवन में सारी चीजें चुंबक की तरह खिंचती हुई चली आएंगी। तो आज के अभ्यास में सबसे पहले 10 ग्रेटिट्यूड्स लिखना है, और उनको वापस से रीरीड करते हुए थैंक यू थैंक यू थैंक यू विथ फीलिंग्स बोलना है। दूसरा, आपको वापस से अपना पेन और पेपर लेके बैठना है, और 10 आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजायर्स आपको वापस से लिखने हैं, और लिखने का तरीका होगा आपकी इच्छा, और फिर उसके लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और उसके बाद आप कैसा फील करेंगे वो भी आपको जरूर लिखना है। उसके नेक्स्ट स्टेप में आपने उसको 3 क्वेश्चन के आंसर देते हुए उसको विजुअलाइज करना है। विजुअलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कल्पना हमारा जादुई गलीचा है, और उसी पर हम उड़ान भरने वाले हैं। तो आपको जब वह वस्तु मिली तो आपको कैसा फील हुआ, फिर आपने सबसे पहले किसको जाके बताया, और उसके साथ आपने सबसे बेहतरीन चीज क्या की। इन सारी चीजों को आपको विजुअलाइज करना है, और लास्ट में आपको जैसे ही आईज ओपन करेंगे वापस से अपने ड्रीम्स को पढ़ के, ड्रीम का फर्स्ट ड्रीम को पढ़ के थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना है विथ फीलिंग्स। तो इस तरीके से आप अपने इस
प्रैक्टिस को करेंगे। यानी पहले आपने ड्रीम लिखा, पूरे 10 लिख लिए, एक एक को विजुअलाइज किया, और विजुअलाइजेशन के बाद में जब आपने एक के बाद आंख खोली तो उसको पढ़ के थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोला, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, तो 10 मिनट में आपका ये हो जाएगा। और आप इसको एवरीडे भी कर सकते हैं, ये एक दिन की प्रैक्टिस नहीं है, आपको एवरीडे ये प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आप मैजिशियन बनने वाले हैं और आपको एक मैजिक बोर्ड बनाने का ऑप्शन है। आप उस पे बहुत अच्छे से धन्यवाद 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 लिखकर और अपने पसंद की जो भी चीजें आपको करनी है उसकी फोटोग्राफ्स चिपका सकते हैं। और रात में सोने के ठीक पहले आपको अपना मैजिक रॉक प्रैक्टिस करना है। तो थैंक यू सो मच, एंड आई होप कि आप इस प्रैक्टिस को एवरीडे करेंगे, क्योंकि ये वो प्रैक्टिस है जो आपको आपके ड्रीम्स की तरफ ले जाएगी। और मैं ये नहीं बोलती कि 15 दिन में ये पूरे हो जाएंगे, लेकिन मैं आपसे ये अश्योरिटी करती हूँ कि अगर आपने एवरीडे रोज नियम से इसी तरीके से इसको विजुअलाइजेशन के लिए आपने टाइम दिया, तो आपको 101% 3 मंथ्स में अचीव हो जाएंगे। तो ये मैं विश भी करती हूँ और मैं आपको अश्योर भी करती हूँ। तो थैंक यू सो मच। एनीथिंग एल्स इफ यू वांट टू आस्क? थैंक यू रचना जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। यस। तो ये बहुत बड़ा स्टेप है और इसको आप हल्के में मत लीजिएगा, और इसको बहुत ही शिद्दत से करिएगा, क्योंकि आपकी शिद्दत ही बताएगी कि आपको क्या मिलने वाला है, कब तक मिलने वाला है। हालांकि हमको यूनिवर्स पे छोड़ना है, लेकिन यूनिवर्स भी हमको वॉच कर रहा है और वो हमको 100% देता है। बस आप में वो खींचने की पावर होनी चाहिए, आपको चुंबक बनना है इन सब चीजों के लिए। यस, हाँ जी, या मैम प्लीज। या, आपने फैंटेसी के बारे में बताया ना, मेरी मेरी बेटी भी वैसा ही विजन करती है और उसे रीच कर लेती है। वाह। 2016 में एक बार वे विजिट करने इंग्लैंड गए थे, स्कॉटलैंड भी गए थे, और वो केक बनाती है ना, उसमें आगे बढ़ने के लिए बड़े बड़े अच्छे शेफ के स्टॉल पर जाके वहाँ क्या क्या अपना अपने को क्या करना है वो खरीद के खा के, और अब बना रही है उसी स्ट्रक्चर, वही तरीका, वो कुछ भी वाह। ज्यादा नहीं कम नहीं। फैंटेसी बच्चे कैसे होते हैं, आपने बताया ना ध्वनि हाँ। का जो यस। ख्याल था। और ज्यादा ये भगवान में चिपकती नहीं है वो। हाँ। वर्क इज वर्शिप, वर्क इज। काम करो, मेहनत करो, फल ले लो। यस। भगवान के चिपके होने की जरूरत नहीं है, आरती उठाने की जरूरत नहीं, भगवान जब यहाँ है कुछ भी जरूरत नहीं, मैं जो भी जरूरत नहीं। करती हूँ उसे हंसी आती है। यस। यस, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल और सही बात है। और दिल्ली में टॉप में थी, और कभी कभी वहाँ मेला लगता है वो कंपटीशन का, बड़े बड़े शेफ आए थे, दो चार शेफ के साथ उन्होंने कंपटीशन किया, उसका जो भी उन्हें बनाया था उसमें बोर्ड पर भी आ गया। वाह। और वहाँ दिल्ली में थी वो, उसे लगा कि अगर बेंगलोर में जाऊंगी तो फिर से मेहनत करना पड़ेगा ना, मेरा नाम इतना टॉप में है, फिर एबीसीडी सीखना पड़ेगा मुझे, ये सोच में थी। लेकिन यूनिवर्स इस प्रकार चांस देता है, जो मैं सत्य साई के इंस्टीट्यूशन में काम करती हूँ ना, यहाँ आने के उसी साल बर्थडे में उसे 5 kg केक करने का ऑर्डर मिल गया। अरे वाह, वो क्या। कुछ इन्फ्लुएंस नहीं, कुछ नहीं है, वो नहीं नहीं थी यहाँ दिल्ली में, वहां से भगवान ने पकड़ लिया कि आज वह उसे फुर्सत ही नहीं, मुझे अगर फोन किया तो बात करने फुर्सत नहीं है। वाह, ग्रेट, मजा आ गया। थैंक यू सो मच या, मैम, थैंक यू फॉर शेयरिंग। ये होता है कल्पना का या हाँ, विजुअलाइजेशन का एक्चुअल रिजल्ट, और वो मैम ने वो बताया। कहती है तू तू घसीट घसीटती है ना, देखो यूनिवर्स अगर देना है तो बुला के यस, देता है, वो जो बुला के देते। तुम्हारे स्वामी के इसमें मैं जाके काम करके आई हूँ, देखो मामा, कहती है। एक्चुअली, और हमको इससे ये शिक्षा लेनी चाहिए कि देखो, उनको तो ये गॉड गिफ्ट है, भगवान ने उनको ये समझ दे दी, और हम अपने में ये ये समझ डेवलप कर रहे हैं। और अगर अभी भी हमने इस पर बहुत अच्छे से काम कर दिया, तो अभी हमारा आने वाला बहुत सुनहरा समय हमारा इंतजार कर रहा है, और हमको उसके ये लिए रेडी रहना है। यस, तो थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू फॉर शेयरिंग। थैंक इससे यू। इससे इतनी इंस्पिरेशन मिली हम सब लोगों को कि अब हम और ज्यादा डेडिकेशन से काम करेंगे इस विजुअलाइजेशन के ऊपर। वाओ, थैंक यू सो मच। तो आई होप कि आज आप सब अपनी वापस से ड्रीम लिस्ट जरूर बनाएंगे, और उस ड्रीम लिस्ट को आप
प्रॉपर तरीके से, बिल्कुल वो जितनी मजबूत होगी, क्योंकि हमारी लाइफ में हमको क्लियरिटी नहीं होती, और क्लियरिटी ही एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो हमको लाइफ में होनी चाहिए। जब मैं टैरो कार्ड का भी सेशन लेती हूँ तो मैं बोलती हूँ, मुझे क्लियर क्वेश्चन बताइए। जब तक आप क्लियर क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, मैं आपको क्लियर आंसर कभी भी नहीं दे सकती। लोग बोलते हैं, आजकल मैं एस्ट्रो सेज में भी टैरो कार्ड रीडिंग करती हूँ, उन्होंने मुझे अपॉइंट किया हुआ है। तो वहां पर भी मुझे सेम चीज, जितने लोग आते हैं, मैडम आप मेरे बारे में कुछ बताइए। तो भैया कुछ मतलब क्या? तो आप कुछ भी बताइए। तो ये कुछ भी मतलब आप खुद ही अंधेरे में हो, और आपको कौन से उजाले और कौन सी रोशनी की जरूरत है। आप पहले अपने आप को उस लायक तो करो कि हाँ मुझे ये चाहिए, आप मुझे इस बारे में बताइए। तो दिस इज द वे। बट वही हम अपने आप में वो डेवलप कर रहे हैं, हम अपने आप में वो क्लैरिटी ला रहे हैं, अपने लिए, अपने खुद के लिए सबसे पहले, फिर जमाने के लिए, यानी बेटा बेटी, फैमिली एंड ऑल। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। थैंक कल यू। कल आपका सेशन बहुत अच्छा था। मैं प्रेयर के लिए गई और आज कल देखा मैंने सेशन। वाह वाह, बहुत अच्छा थैंक यू सो मच, था। थैंक यू। या मून मेडिटेशन आज जरूर करिएगा, अमावस्या वाला, बिकॉज वो बहुत यस पावरफुल है, और आज की अमावस्या के लिए वो बहुत स्पेशल है। यस इंटेंशन जरूर सेट करिएगा, रिलीज जरूर करिएगा। यस। यस तो थैंक यू सो यस मच। प्रेयर करें। या। यस। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। ओम शांति शांति शांति। समस्त लोका सुखिनो भवन्तु। समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु। समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, फिर मिलेंगे। यस, थैंक यू। थैंक थैंक यू। यू।